और उधर अब सरगुजा में जिस तरीके से हसदेव जंगल को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ी जा रही थी, उसमें अब राजनीतिक दलों की एंट्री हो गई है और अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंच गए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा कैसे ये अब जो लड़ाई थी, आंदोलनकारी जो अपनी मांग को उठा रहे थे, उन सब के बीच में अब यहां सियासत की भी एंट्री हो गई है। विपक्षियों ने हंगामा भी किया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस मौके पर जमकर हंगामा करते नजर आए। हसदेव धरना स्थल पहुंचे विपक्षी राजनीतिक दल, आंदोलनकारियों के समर्थन में कांग्रेस नेता भी पहुंचे दिखाई दिए। भारतीय किसान यूनियन के भाषण के दौरान हंगामा हो गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे। दीपक बैज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शांत कराया। दीपक बैज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके सामने ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा करते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते खुद प्रदेश अध्यक्ष को कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए कहना पड़ा। हसदेव धरना स्थल विपक्षी राजनीतिक दल पहुंच गया। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रानू राज फोन लाइन पर हैं। रानू, आखिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कैसे पहुंच गए आंदोलनकारियों के बीच और हंगामा किस बात पर हुआ? जी, आपको बता दूं कि हसदेव के जो जंगल कटे हैं उसके लिए 9 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिसका रिपोर्ट आ गया था। उसे दीपक बैज लोगों के सामने पेश करने गए थे। उसी वक्त किसान नेता मंच को संबोधित कर रहे थे। मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथ लिया, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क गए। जी, कांग्रेस कार्यकर्ता जब वहां पर किसान यूनियन के नेताओं ने भाषण शुरू किया, कांग्रेस का नाम आया तो भड़क क्यों गए, क्या और इस मौके पर दीपक बैज की तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी, दीपक बैज की तरफ से समझाइश दी गई और स्पष्ट रूप से कहा गया कि वो सर उनके लिए नहीं है, वो कुछ और कहना चाह रहे थे और ये कुछ और हो रहा था, इसलिए उसको आसपास में समझाइश देकर, आपसी समझाइश देकर वहाँ पे बात को शांत कराया गया। जी, बड़ी दिलचस्प बात है। कांग्रेस पार्टी वहां पहुंची थी इन आंदोलनकारियों के समर्थन में, मौजूदा सरकार को घेरने में, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया और खुद को ही विरोध झेलना पड़ा, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही वहां हंगामा करते हुए दिखाई दिए। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर, रानू? जी, फिलहाल स्थिति सामान्य है। अपना उद्बोधन दीपक बैज ने खत्म किया, साथ में कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे वो साथ में चले गए। उसके बाद फिर किसान मोर्चा के जो छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं, उन्होंने अपना भाषण देना शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि किसान मोर्चा के जो अधिकारी आए थे वो भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे थे कि इनकी सरकार में भी पेड़ कटे हैं और इनकी भाजपा की सरकार में भी पेड़ कटे हैं, तो दोनों जो पार्टी हैं वो एक ही हैं। जी, ठीक है, शुक्रिया आपका रानू तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद रहे, हंगामा देखने को मिला, लेकिन आखिर ये हसदेव अरण्य का पूरा मामला क्या है, वही आपको बताते हैं। चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगल को काटे जाने का विरोध धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। 3 राज्यों के सीमा क्षेत्र में फैले हसदेव अरण्य जंगल को बचाने के लिए बुद्धिजीवी और पर्यावरण प्रेमी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। हसदेव अरण्य को बचाने के लिए हजारों की तादाद में लोग सरगुजा पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हर जिले से आंदोलनकारी सरगुजा के हरिहरपुर पहुंच रहे हैं। आज भी हजारों की तादाद में आंदोलनकारी हरिहरपुर पहुंचे, जहां उन्हें रोकने के लिए पुलिस को जगह जगह बैरिकेड लगाने पड़े। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आंदोलनकारी अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। हसदेव अरण्य को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जंगल काटकर आदिवासियों को बेदखल कर रही है और उनकी जमीन को उद्योगपतियों को दे रही है। हसदेव अरण्य जा रहे हैं, वहां के जाके गांव भी देखेंगे, लोगों से चर्चा भी करेंगे, वहां के आदिवासियों से मिलेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी जंगलों को कटाई कर एक उद्योगपतियों को देने के लिए वहां पे हमारे आदिवासी और वहां के लोगों को बेदखल करने का काम कर रहे हैं और अंधाधुंध पेड़ों को कटाई हो रही है, जो आज पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आक्रोश है। बता दें कि हसदेव अरण्य क्षेत्र के नीचे कोयला का भंडार पाया गया है, जिसके चलते यहाँ पर परसा ईस्ट केते बासिन खदान बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। 1,70,000 हेक्टेयर में से 137 एकड़ जंगल के क्षेत्र की पेड़ों की कटाई हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीण इस जंगल को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं।
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा साल 2021 में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार हसदेव अरण्य में गोंड, लोहार और ओराव जैसी आदिवासी जातियों के 10,000 लोग निवास करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियां और 167 प्रकार की वनस्पतियां हैं, जिनमें से 18 वनस्पतियां ऐसी हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। अब देखना होगा कि आदिवासियों के आंदोलन का क्या असर होता है। टीम न्यूज़ स्टे।